मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कभी गौ माता जी का मोल भाव नहीं किया जाता। एक सत्य घटना है, जब भूमंडल पर मेरे भाई बहनों राजा नहुष का शासन चलता था। राजा नहुष के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा समुद्र था, बहुत बड़ा सागर था उसी के राज्य में। च्यवन ऋषि एक बार उसी रास्ते से होकर के निकल रहे थे। विचार कर रहे थे कि मैं ऐसी जगह पर तपस्या करूं कि मुझे कोई परेशान नहीं करे, कोई विघ्न नहीं आए मेरी तपस्या में। ये विचार करके च्यवन ऋषि ऐसा स्थान देख रहे थे और वहां से निकल करके जा रहे थे। जैसे ही राजा नहुष के राज्य में आए और वो समुद्र देखा तो सहज ही च्यवन ऋषि के मन में एक बात उठी कि क्यों ना मैं इस समुद्र में बैठ कर के तपस्या करूं, मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा, मेरी तपस्या में कोई बाधा भी नहीं आएगी। ये विचार करके च्यवन ऋषि उसी समुद्र में कूद गए तपस्या करने के लिए। लेकिन उसी समुद्र में कई सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। जिस दिन कूदे मेरे भाई बहनों, उस दिन भी मछुआरों ने जाल फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता कि एक बार मछुआरों ने जाल फैलाया। जैसे जाल को बाहर निकाल रहे थे कि भारी भारी सा वजन सा लगा जाल में। मछुआरे तो मन ही मन विचार कर रहे, अरे आज तो बड़ी सी मछली हाथ आई है। जैसे ही उस जाल को जैसे तैसे खींचने लगे, बड़ी मुश्किल से उस जाल को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला तो देखा कि उस जाल में एक ऋषि फंसे हुए हैं। ऋषि को देखकर के सारे मछुआरे थर थर कांपने लग गए कि कहीं ये ऋषि हमको श्राप ना दे दे। श्राप दे दिया तुम तो जीवन के लिए भटकते ही रहेंगे, वैसे ही भटक रहे और भटकने लग जाएंगे। कांप रहे सारे। और आजकल लोगों के दिमाग में एक ही बात बैठी है कि अगर हम साधु संतों की अच्छे से सेवा नहीं करेंगे तो कोई श्राप ना दे दे, कोई बद्दुआ नहीं दे दे। कोई संत थोड़ी ऐसे थोड़ी होते हैं श्राप देने के लिए। आजकल देखा जाता है कई सारे लोग सेवा करते हैं, सिर्फ यही विचार करके करते हैं। और कई सारे लोग बुलाते हैं कि प्रसन्न हो जाएंगे महात्मा जी तो श्राप नहीं देंगे। तो देखो, महात्मा जी का काम कोई श्राप देना नहीं है। पहले के समय दिया जाता था, अब कोई श्राप नहीं देते हैं। तो मछुआरों ने भी विचार किया कि कहीं श्राप नहीं देते महात्मा जी। घबरा गए। उनमें से कुछ गौ माता की सेवा करने वाले थे। तो जैसे ही मछुआरों ने कहा कि भगवान आप जाल से बाहर आ जाइए, च्यवन ऋषि ने कहा कि पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। मछुआरों ने कहा भगवान हम तो मछलियां पकड़ रहे थे। क्या उन मछलियों का क्या करते हो? क्या उन मछलियों को बेच करके हम हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। कहा देखो, आज तो आपकी मछलियां हाथ में नहीं आई, आज तो मैं आया हूं, तो फिर आपके घर की जीविका कैसे चलेगी? तो तुम एक काम करो, मुझे भी बेच दो और अपने घर की जीविका चलाओ। मछुआरों ने विचार किया, अरे महात्मा जी को कौन लेगा? घबरा गए। 2-3 मछुआरे गए दौड़े दौड़े नहुष राजा के पास। विचार किया भाई राजा ही खरीद सकता है, यहाँ और तो कौन खरीदेगा? इतना धन है किसके पास जो इन महात्मा जी को ले ले? ये विचार करके मछुआरे राजा के पास गए। जाकर के नहुष राजा को सारी घटना बताई। नहुष राजा धन की पेटी लेकर के कुछ मंत्रियों को, कुछ पुरोहितों को लेकर के साथ में आए और आकर के च्यवन ऋषि को प्रणाम किया। नहुष राजा ने कहा कि भगवान आप जाल से बाहर आ जाइए, आपकी कीमत में इन मछुआरों को दे दूंगा। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि कितनी कीमत दोगे राजन तुम? कहा मैं इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। कहा ये तो कम पड़ेगी। कहा मैं इनको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। कहा ये भी कम पड़ेगी। कहा भगवान मैं इनको आधा राज्य दे दूंगा, मेरा आधा राज्य राजकोष दे दूंगा। कहा रे राजन, कहा तो तेरा ये तुच्छ राज्य और कहा मेरी तपस्या, ये तो कम पड़ेगा। तब मेरे भाई बहनों, उसी समय वहां से एक फलारी बाबा निकल रहे थे। राजा नहुष को जब कुछ भी समझ में नहीं आया, सीधा गए फलारी बाबा के पास। जाकर के कहा कि भगवान आप ही बताइए ना कि अब मैं इन ऋषि को क्या दूं, इनकी क्या कीमत लगाऊं।
तब फलारी बाबा ने कहा कि राजन, अगर तुम इन महात्मा जी की कीमत लगाना चाहते हो ना, तो फिर तुम इनसे दुगनी वाली कीमत लगाना, बड़ी वाली कीमत लगाना। इसके लिए तुम एक गौ माता लेकर के आओ, क्योंकि संत से बड़ी गौ माता होती है। गौ माता को लेकर के आओ, तुरंत च्यवन ऋषि बाहर आ जाएंगे। राजा नहुष गौ माता जी को लेकर के आया और जैसे ही कहा कि भगवान, मैं आपके बदले में ये गौ माता इन मछुआरों को दूंगा, कि उसी समय च्यवन ऋषि जाल से बाहर आ गए। तो जिस प्रकार से एक गौ माता की कीमत नहीं लगाई जाती, उसी प्रकार से एक संत की कीमत नहीं लगाई जाती, और जिस प्रकार से एक संत की कीमत नहीं लगाई जाती, उसी प्रकार से गौ माता की कीमत भी नहीं लगाई जाती। तभी से मेरे भाई बहनों, मछुआरों ने गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया कि समय आते आते मेरे भाई बहन उनको भगवान के दूत लेने के लिए आए और उन मछुआरों का भी कल्याण हो गया। तो इधर वल्लभदास भी विचार कर रहे कि बेल भगवान की कीमत लगा रहा है कसाई, लेकिन बेल